नमामि रामं रघुवंशनाथम। आज की ये शाम आपको भक्त प्रहलाद को याद करने के लिए है। भक्त प्रहलाद अपने दृढ़ निश्चय से कभी हटे नहीं और उनके पिता श्री हिरण्यकश्यपु ने हमेशा कोशिश की कि पुत्र को नारायण की भक्ति से दूर कर दें और भाभी हुमेट सकत त्रिपुरारी, आपके भाग्य में अगर कुछ अशुभ है भी तो परमात्मा की साधना से वह मिट सकता है। भक्त प्रहलाद की ये कथा हमें ये कहती है, मेरे चेहरे पे लगे हुए रंग और गुलाल आपको बताते हैं कि मैं किस तरह से भक्त प्रहलाद को रंग और गुलालों से सुशोभित करके मैं उनको याद करता हूँ। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मेरा पुत्र जो है नारायण को मानता है और नारायण हमारा शत्रु है, किसी भी कीमत पर हम नारायण की उपासना इसे करने नहीं दूंगा। आप कथा जानते होंगे, क्या नहीं किया, पहाड़ों से फेंकवाया और खौलते हुए कड़ाही में उनको डाल दिया। पागल और मस्त मस्त हाथियों के सामने रखा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताही, गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चित्तवा जाही। जिस पर राघवेंद्र की कृपा होती है प्रकृति प्रतिकूल हो जाती है। अग्नि शीतलता देने लगती है। अग्नि का गुण है जला देना, जहर का गुण है मार देना। न जहर मार पाता है न अग्नि जला पाती है। क्यों? क्योंकि परमपिता परमेश्वर नारायण की कृपा से उनके स्वभाव में परिवर्तन हुआ है। इस स्वभाव से सिर्फ भक्तजन परिचित हैं कि जब मीरा को हलाहल जहर दिया गया तो लोगों ने कहा कि मीरा तुम इस जहर को पी जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण का चरणामृत है। मीरा ने हलाहल जहर के कटोरे को हाथ में लिया और कहा कि जिस प्रभु की श्याम मूरत इसमें समाई है, श्यामता का रंग तो देखो, हमारे कृष्ण का रंग है। और ये कहते हुए भाव विधोर हो गई और मीरा ने उसे गटागट पी लिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ वो जहर मीरा का कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। भक्त प्रहलाद के साथ भी यही हुआ। अंत में उनके पिता ने कहा कि मेरी बहन को एक चादर है, अगर वो ओढ़ के बैठ जाती है तो उसके शरीर को अग्नि जला नहीं पाती है। उसने बहन को आज्ञा दी कि हम तुम्हें यह आज्ञा देते हैं कि हमारे पुत्र को तुम जला दो। और उसकी बहन का नाम था होलिका।
इसीलिए होली के एक दिन पहले पड़ता है होलिका दहन। उसने तो होलिका को भेजा कि वो गोद में लेकर के भक्तराज प्रहलाद को बैठ जाएगी और भक्त जल जाएंगे, वो बच जाएगी। सोची समझी रणनीति तो भाई हिरण्यकश्यपु और बहन होलिका का यही था। अग्नि की सैया तैयार की गई लकड़ियों से बना करके, और भक्तराज प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि अगर ऐसा संभव है, हमें पिता की आज्ञा को मानने में कोई इनकार नहीं है। वो होलिका की गोद में जाके बैठ गए। अग्नि प्रज्वलित हुई, लेकिन देखिए तो कथा, जिस चादर को अमरता का वरदान था कि वो जिस पे रहेगा वो नहीं जलेगा, लेकिन जल गई होलिका, बच गए प्रहलाद जी। बोलिए भक्त और भगवान की जय। तो ये भगवत कृपा एक बहुत ही विचित्र चीज है, जो संसार के गुणों को बदल देती है। त गरल सुधारिपू करही मिताई। गरल माने जहर, सुधा माने अमृत। जहर भी अमृत के समान व्यवहार करता है, दुश्मन भी दोस्त की तरह व्यवहार करता है। गरल सुधारिपू करही मिताई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। ये समंदर भी गौ के खूर के समान हो जाता है और अग्नि शीतलता प्रदान करती है। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड सुमेरु रेणु सम ताहि। सुमेरी पर्वत भी एक धूल कण के बराबर हो जाता है। कब? राम कृपा करी चितवा जाहि। जब राम ने अपनी कृपा दे दी तो सारी प्रकृति अपने गुणों का त्याग करके भक्तों के पीछे पड़ जाती है। भक्तों का संरक्षण करना ही भगवत कृपा का मतलब होता है। नारायण हरि। और होलिका जल गई और भगवान की असीम कृपा से भक्त प्रहलाद बच गए। उसी चिता की राख को लेकर के भक्तजन माथे में लगाते हैं, धूल खेल करते हैं, और उसके अगले दिन प्रथम चैत को हम लोग रंग और गुलाल की होली खेलते हैं। हमें यकीन है कि आप तो कथा जानते होंगे, लेकिन फिर भी इस कथा को मैंने कह करके अपनी वाणी को पवित्र किया है। गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं ना, शांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने सुख के लिए, मैंने इसे अपने सुख के लिए भक्त शिरोमणि प्रहलाद की ये कथा कही है। आप को अच्छा लगे कमेंट करें। अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। हम चाहेंगे कि उसका हम निराकरण करें। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय।